इनाम वालों, कन्या राशि वालों, कन्या लगन वालों, आपका राहु हुआ, आपको मिला प्रचंड बहुमत। आपका राहु हुआ प्रचंड बलवान, क्योंकि पहले राहु 8 सितंबर तक देखिए उत्तरा भाद्रपद में चला आ रहा है, शनि के नक्षत्र में चला आ रहा है, मगर 8 सितंबर तक ये दिक्कत थी कि वो मंगल वृश्चिक नवनांश में था और इसका मंगल स्वामी था। तो मंगल वृश्चिक जो है आपके थर्ड हाउस में आती है, तो थर्ड हाउस का स्वामी के साथ जो है शनि के नक्षत्र में होना, तो ये आपके साथ दिक्कत चली आ रही थी। बनते बनते काम बिगड़ रहे थे, कार्यों में विघ्न आ रही थी, सारे कामों में रुकावटें चली आ रही थी, कोई काम बन के नहीं दे रहा था। 8 सितंबर के बाद से ये तुला नवांश में और शुक्र में आया है, तो वहाँ से आपका जो है चेंज होना शुरू हुआ। मगर अब प्रचंड बहुमत क्यों हो गया कि बुध आ गया लगन में। अब बुध का सप्तम दृष्टि से जो है वो देख रहा है आपके राहु को। राहु और बुध बहुत अच्छे मित्र हैं। अब बुध आएगा 24 सितंबर को, तो 24 सितंबर से आपका राहु प्रचंड बलवान हो जाएगा, क्योंकि शुक्र के उसमें आएगा तुला नवांश में और शुक्र राशि में। तो ये रहेगा आपके 10 नवंबर तक। 10 नवंबर तक ये आपको वो सफलता देगा। देखिए 8 सितंबर से ही आपका जीवन चक्र चेंज हो गया कन्या वालों। आपको कहीं से कोई पैसे की सपोर्ट हुई होगी, कहीं से आपके कार्यों में अचानक से तेज़ी आई होगी। आपके रुकते हुए जो मंगल के वृश्चिक नवनांश में जो चल रहे थे, कार्य बिगड़ते जा रहे थे, कामों में अड़चनें थीं, आलस्य भरा था, वो सब चेंज होता चला जा रहा है। 8 सितंबर के बाद से ही चेंज होना शुरू हो गया था, मगर अब 12 डिग्री पे इस टाइम राहु है और प्रचंड बलवान है, क्योंकि यहाँ पर बुध जो है वो भद्र योग बनाना शुरू कर देगा 24 से। तो 24 से प्रचंड बहुमत मिल गया आपके राहु को। तो अब राहु जो है, अब आपका राहु किसके उसमें आ गया, तुला नवांश में। तुला राशि आपकी आई सेकंड हाउस में, तो सेकंड हाउस के में जो है आपका धन, कुटुंब, वाणी। तो आपको कुटुंब से कोई ना कोई पैसे की प्राप्ति, कोई ना कोई लाभ। अब आपकी वाणी अचानक से सौम्यता इतनी हो जाएगी, लोग आपके ऊपर बकबक करके चले जाएंगे, आप उनको हंस के टाल देंगे, बात को वही आन के आपके पैरों में गिर जाएंगे। तीसरा, आपका जो है पैसा खुद ब खुद बढ़ता हुआ नज़र आएगा, और इसमें आपका कुटुंब का बहुत बड़ा हाथ होगा, क्योंकि शुक्र की उसमें आ गया। मतलब ये शनि का नक्षत्र जो है उत्तरा भाद्रपद 4 उससे चरणों से होके गुजर रहा है। पहला मंगल के साथ गुजरा था, वो दिक्कत भरा टाइम था आपके पास 8 सितंबर तक। 8 सितंबर से 10 नवंबर तक का टाइम बहुत बेनिफिशियल है, इसका लाभ उठाएं। इसमें आपके पास पैसा खुद ब खुद आएगा, आपके कोई हेल्प करता जाएगा। कुंडली में शुक्र भी, शुक्र का कहीं अष्टम से संबंध बन रहा हुआ, तो आपको किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा पैसा मिलेगा, ट्रस्ट के द्वारा पैसा मिलेगा, या किसी का इंश्योरेंस का पैसा मिलेगा, या किसी की आपके ऊपर ऐसा आपके कार्य को, मतलब आपके कारोबार को चमकाने के लिए, आपकी नौकरी के लिए कोई ना कोई पैसा दे जाएगा। इस तरीके से चाहे वो आप बात को रिटर्न करें, वो आपकी मर्ज़ी है, मगर ऊपर वाले ने ये आपके लिए भेजा गया। अब अगली जो चीज़ है, दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर शुक्र के उसमें राहु का बैठना, मतलब राहु शनि के नक्षत्र में बैठना, और वहाँ पर शुक्र की दूसरा चरण, मतलब तीसरे चरण में आ जाना। चौथा चरण मंगल का था, तीसरे चरण में आ जाना, तो आपको वैवाहिक जीवन भी सुधरेगा, आपका प्रेम जीवन भी सुधरेगा। जो आपका प्रेम आपसे नगण्यता तक पहुँच गया था, आपका प्रेम आपको संभावना को, आपकी बातों को, मतलब बिल्कुल 0/0 समझ रहा था, जो आपकी बातों की कोई वैल्यू नहीं समझ रहा था, नगण्य किए हुआ था, वो भी अब आपके पास खुद ब खुद चल के आएगा। आपके प्रेम की तीव्रता बढ़ जाएगी। उस सप्तम हाउस कालपुरुष कुंडली के हिसाब से शुक्र का घर है, वहाँ पर राहु का बैठना, शनि के नक्षत्र में बैठना, शनि को सप्तम हाउस में दिग्बल प्राप्त होना, और शनि और राहु की एक ही कॉम्बिनेशन है।
शनि और राहु एक ही कॉम्बिनेशन रखते हैं, जो शनि की प्रॉपर्टीज़ हैं वो ही राहु की लगभग लगभग प्रॉपर्टीज़ हैं। तो शनि और राहु जब एक जैसी थिंकिंग रखेंगे, ऐसी एक जैसी ओवर थिंकिंग रखेंगे, एक जैसा उनका कार्य होगा, तो फिर यहाँ पर दिग्बल प्राप्त किया शनि का नक्षत्र, और वहाँ पर राहु का के नक्षत्र में शनि, राहु को शनि के नक्षत्र में बैठना, और फिर शुक्र भी उसका मित्र हो जाना तुला नवांश में। तो तुला जो है राशि आ रही है आपके सेकंड हाउस में, धन के घर में। तो अब धन से आपका ये समझ लीजिए वास्ता हो जाएगा। जो धन के लिए आप पिछले टाइम में किल्लत भरा टाइम गुजारते थे, वो टाइम अब आपका अच्छा हो जाए। तो प्रचंड बहुमत जो मिला है वो मिलेगा 24 तारीख को, 24 सितंबर को, क्योंकि यहाँ पर बुध आएगा आपके भद्र योग बनाने, लगन में बैठ जाएगा। लगन में भद्र योग बनेगा। लगन में भद्र योग का बनना, आपका व्यक्तित्व में निखार आना, आपका एक राजयोग प्राप्त हो जाना, आपका दिन पर दिन तरक्की हो जाना, आपके कारोबार का विस्तार बन जाना। जो पिछले टाइम में आपने प्रयास किए थे, पिछले 4-5 सालों के प्रयास का भी फल अब इस तीसरे पद में मिलेगा। उत्तरापाद पद के तीसरे पद में मिलेगा। 101% पिछले 5 सालों में की गई मेहनत, पिछले 5 सालों में किया गया प्रेम, पिछले 5 सालों में प्रॉपर्टी के लिए प्रयास किया हुआ काम, पिछले 5 सालों में राजनीति में मेहनत की हुई, सबका फल इस प्रचंड बहुमत में मिलना तय है 10 नवंबर तक। 10 नवंबर तक आपको सफलता मिलनी तय है। अभी 25 दिन कम से कम बुध यहाँ पर भद्र योग बनाएगा, तो भद्र योग का बनाना, आपको राजनीति में उच्च सफलता मिल जाना, आपके पास मतलब बड़े उच्च कोटि का वाहन हो जाना, आपके पास बड़ा मकानों का सुख हो जाना, आपके व्यक्तित्व में निखार आना, आपके प्रेम जीवन में सफलता हो जाना, आपकी शादी की अड़चनें दूर हो जाना। जिन जो शादी योग्य हैं उनकी शादियों में अड़चन आई थी, वो अड़चन आनी बंद हो जाएगी। जिनका प्रेम जीवन सुख में नहीं था, उनका प्रेम जीवन सुख में हो जाएगा। जिनका वैवाहिक जीवन सुख में नहीं था, उनका वैवाहिक जीवन सुख में हो जाएगा प्रचंड बहुमत के साथ। इन जो पार्टनरशिप में लॉस उठा रहे थे, अब उनको पार्टनरशिप में लाभ मिलेगा, जनता से विशेष प्रेम मिलेगा, और आपकी पत्नी आपके लिए लॉयल हो जाएगी 101%। जो पिछले टाइम में लॉयल्टी से दूर थी, वो लॉयल हो जाएगी। मगर कुंडली में आपका शनि की अवस्था और राहु की अवस्था अच्छी अवस्था में होनी चाहिए। शनि और राहु नीच के नहीं होने चाहिए, शुक्र नीच का नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर राहु और शनि एक जैसे कार्य करते हैं। शनि जो है आपके यहाँ पर बैठ के दिग्बल प्राप्त कर रहा है, और शनि, राहु जो है शनि के नक्षत्र में बैठा है, और शनि का ये दूसरा, उत्तरापाद पद का ये दूसरा चरण है। पहला चरण मंगल था। मंगल के उस टाइम में बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ी। 8 सितंबर से आपके जीवन में धन का आगमन शुरू हो गया होगा 100%, और वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी सी दृढ़ता आई होगी। बच्चों की तरफ से भी थोड़ा सा आपको रिलीफ मिला होगा, और आपके प्रेम जीवन में भी थोड़ी बहुत सफलता मिलनी शुरू हो गई होगी। और अब जिन्होंने आपके प्रेम को ठुकराया था, वो प्रेम के लिए आपके पास नाक रगड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे और माफ़िया मांगेंगे, कहेंगे कि हमसे गलती हो गई, हम आपको नहीं समझ पाए। ये कंडीशन पी नाम वालों आपके साथ होने वाली है। ये नक्षत्र 10 नवंबर तक रहेगा। 10 नवंबर के बाद फिर आपका जो सेकंड चरण आएगा, वो सेकंड चरण जो होगा उत्तरापाद पद का, वो होगा बुध का। तो बुध आपके मित्र लगन का स्वामी है, और बुध आपके 10th हाउस का भी स्वामी है। जब 10th हाउस के उसमें पहुंचेगा दूसरे पद में, उत्तरापाद पद में, तो यहाँ पर आपको ये समझ लिए 10 नवंबर से 12 दिसंबर तक आपके पास बुध के दूसरे चरण में रहेगा। तो यहाँ पर जो है कन्या राशि के नवांश में होगा, और बुध उसका स्वामी होगा। तो 10th हाउस में आपका जो है नौकरी का घर भी है, 10th हाउस आपका व्यापार का घर भी है, 10th हाउस आपका जो है वो राजनीति का घर भी है, 10th हाउस आपका इंक्रीमेंट का भी है, 10th हाउस आपका जो है प्रमोशन का भी है, 10th हाउस जो है आपका जीवन का सबसे महत्वपूर्ण घर है। जब उसके नक्षत्र में, मतलब नक्षत्र में उत्तरापाद पद में रहेगा, मगर उसके चरण में, दूसरे चरण में पहुंच जाएगा जो है शनि, मतलब राहु। तो वहाँ पर देखिए बुध की राशि हो,
और राहु उसका मित्र, राहु वैसे भी प्रबल मित्र, मेन मतलब वो भी है, नैसर्गिक मित्र भी है। तो वहाँ पर जो है फिर बुध 10th हाउस का स्वामी भी है, तो आपको नौकरी में तरक्की मिलेगी, आपको नौकरी प्राप्त होगी। और शनि अब जो नौकरी दिलाएगा तो वो स्थायी दिलाएगा। अगर आपकी मान लो 20 साल की एज है या 25 साल की एज है या 30 साल की एज है, 20 साल वालों को अगले 40 साल तक नौकरी होती चलती रहेगी सुचारू रूप से, क्योंकि शनि के नक्षत्र में और बुध उसके मित्र के पद में ये हो रहा है, नौकरी होगी। तो फिर ये समझ लीजिए कोई 25 साल वाला है तो उसकी लगभग मान के 35 साल तक नौकरी चलती रहेगी, कोई 30 साल वाला है तो उसकी 30 साल तक नौकरी चलती रहेगी। मतलब अब स्थायी नौकरी होगी, स्टेबल रहेगी। ये नहीं है कि आज जैसे पिछले टाइम में उतार चढ़ाव था, नौकरी लगती थी, छूट जाती थी। ये पिछले 5 सालों का प्रयास भी अब सफल होगा। तो पिछले 5 साल पहले आपने लोगों को अपने इंटरव्यू के लिए रिज्यूम भेजे थे, उनका उत्तर भी अब आना शुरू हो जाएगा। अचानक से उन रिज्यूम पे भी काम होना शुरू हो जाएगा। ये आपने कोई सरकारी नौकरी के लिए ट्राई किया था, उनका रिजल्ट भी अब आना शुरू होगा। अचानक से सरकार उन पुराने वो जो हैं जिन लोगों को दोबारा से वो करने लगेगी, उन्हीं एग्ज़ाम को दोबारा से कंफर्म करके नौकरी देना शुरू कर देगी। तो ये कंडीशन कन्या वालों के ख़ास तौर से रहेगी, पी नाम वालों के ख़ास तौर से रहेगी, कन्या लगन वालों के लिए ख़ास तौर से रहेगी। राजनीति में जो आपने 5 साल से प्रयास किए थे उन उसका सफलता का शिखर भी आपको 12 दिसंबर तक मिल जाएगा। 100% 12 दिसंबर 2024 तक मिल जाएगा। ये जो है ना, ये जो उत्तराभाद्र में शनि जो करेगा, मतलब राहु नक्षत्र में शनि के बैठेगा, तो वो उत्तराभाद्र में 16 मार्च 2025 तक रहेगा। उसके बाद फिर ये अपना चेंज कर देगा। मैं ये पद चल रहे हैं, पहला पद जो था वो 8 सितंबर तक था, दूसरा मंगल वाला, दूसरा जो है वो 10 नवंबर तक रहेगा, और तीसरा जो है वो 12 दिसंबर तक रहेगा। उसके बाद चौथा आएगा, पहले तीसरे की बात चल रही है जो बुध का है। तो यहाँ पर बुध आपकी बुद्धि को आगे बढ़ाएगा। आप बुद्धि के बगैर कुछ नहीं होता, बुद्धि के बल पर आपके पास नए नए आइडियाज़ आएंगे, अपने बिजनेस को उस मुकाम पर ले जाएंगे जो पिछले 4-5 सालों में आपने कई बार बिजनेस खोला, हर बार विफल हुए, हर बार विफल हुए, पैसा लॉस हुआ, पैसे का बंटा धार हुआ, पैसा गर्क हुआ। अब उसका रिवार्ड हमें मिलेगा, उसका रिवार्ड अब मिलेगा। जो आपने प्रयास किए थे, जो आपने मार्केटिंग की थी, जो आपने पैसा लगाया था, जो उसका रिजल्ट नहीं मिला था, अब वो चीज़ का रिजल्ट भी अब मिलेगा, उसका तजुर्बे का फल भी अब मिलेगा। अब आपके बिजनेस दिन रात तरक्की, चौगुना तरक्की करेगा। इसमें आपके साथ कोई हेल्प गॉड गिफ्ट रहेगा जो आपके बिजनेस को आगे लेके हवाई उड़ान भरेगा और आपके काम में सफलता तरक्की। और इसमें आपको हॉनेस्टी से काम करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पर सफलता मिलती चली जाएगी। ऐसी सफलता मिलेगी, लोग दांते तलो उंगली दबाने में मजबूर हो जाएंगे कि हमने इस व्यक्ति को हमेशा परेशान देखा, इस व्यक्ति को, क्योंकि ये ईमानदार व्यक्ति था, ईमानदार ही व्यक्ति परेशान रहते हैं। तो इसको हमने हमेशा परेशान देखा, इसको हमेशा पैसा बर्बाद होते हुए देखा, इसका घर में हमेशा वातावरण शुद्ध नहीं देखा, इसके घर में हमेशा कलह देखी। मगर अब ये अचानक से इसका एकदम से कौन सा सितारा जो है वो आकाश में पहुंच गया, क्या इसका इसने क्या ऐसा कर लिया, इसने कौन सा मंत्रों का ज्ञान हासिल कर लिया, इसने कौन सा स्टोन पहन लिया, इसने एकदम से क्या कर लिया जो इसके सारे ही विषयों में, सारे ही चीज़ों में इसका जो है स्टार एकदम से आकाश में पहुंच गया। तो वो उन्हें यही नहीं पता होगा कि आपकी कौन सा लगन है, कौन सी राशि है। पी नाम वाले इतना पता होगा, उनको हर किसी को इस बारे में नॉलेज नहीं होगी। जो वीडियो देखेंगे उन्हें नॉलेज होगी, फिर उन्हें जब ये वीडियो देखेंगे उन्हें पता चलेगा कि नक्षत्र के पद को चेंज करते ही आपका वो जो है वो जो ग्राफ जो है वो ऊंचा हुआ, आपको करियर एकदम आकाश में पहुंच जाएगा। आपका वैवाहिक जीवन जो डिस्टर्बेंस थी
वो अचानक से प्रेम में परिवर्तित हो जाएगा। आपका प्रेम आपको समझ नहीं पा रहा था, प्रेम के लिए आप पिछले 5 साल से प्रयास कर रहे थे, उस प्रेम को एकदम से पल लग जाएँगे और आपके करीब आके आपके साथ पूरा मतलब कहना चाहिए पूरी तरीके से आप निभाएगा। राजनीति में सफलता मिलती चली आएगी। जो उच्च पद के लिए प्रयास कर रहे थे वो उच्च पद प्राप्त हो जाएगा। नौकरी में सफलता मिलेगी, इंक्रीमेंट लेगा, प्रमोशन होगा। व्यापार में सफलता है, झंडे गाड़ देंगे। अभी फिलहाल भद्र योग बनते ही आपका राहु प्रचंड बहुमत में आ गया। राहु 12 अंश पे है, प्रचंड बहुमत में है, बुध के संपर्क में है, बुध की दृष्टि में है और राहु और बुध मित्र हैं। बुध सप्तम दृष्टि से वैवाहिक जीवन के घर को देख रहा है, तो वैवाहिक जीवन में सौम्यता आएगी 24 तारीख के बाद। आपकी पार्टनरशिप इनकम बढ़ेगी, आपकी रोज़ाना इनकम बढ़ेगी, आपकी पार्टनरशिप में बिगाड़ता आएगी, आपको जनता से कोई अनुभव प्राप्त होगा, आपकी जनता आपको प्रेम देगी, आपको जनता द्वारा कोई आपकी वीडियो भी वायरल हो सकती है। ये चीज़ें 101% होनी तय हैं क्योंकि राहु शनि दोनों एक की कॉम्बिनेशन है, दोनों की एक ही कार्य करता है, दोनों की एक ही कार्यशैली है, ज़्यादातर मैचिंग होती हैं। ये समझ लीजिए 36 के 36 गुण राहु और शनि में मिलते हैं। बस शनि जो है वो 2.5 साल में ऑर्बिट चेंज करता है और राहु 18 महीने में ऑर्बिट चेंज करता है। राहु 18 महीने शनि के बाद दूसरा प्लैनेट ऐसा है जो 18 महीने में चेंज होता है और केतु भी 18 महीने में चेंज होता है। तो यहाँ पर हम अभी केतु और राहु की बात और नहीं कर रहे हैं, मैं नक्षत्र की बात करें। नक्षत्र में दूसरा पद बुध का गुजर गया तो दूसरा पद भी आपके लिए पिछले 5 सालों का फल दे जाएगा, अगले 5 सालों तक देता रहेगा। मगर फिर जो अब आएगा फर्स्ट पद, पहला था चौथा मंगल का, तीसरा जो था वो शुक्र नमांश का था और दूसरा जो था वो बुध नमांश का था। अब जो है वो मतलब कन्या नमांश का था। अब जो है वो आया सूर्य नमांश का, वो आएगा आपका 10 दिसंबर से 12 दिसंबर से और 16 मार्च तक वो रहेगा आपका सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य के मतलब के सी राशि सी नवांश में, और सूर्य उसका स्वामी है। वहाँ पर आपको दिक्कत होने वाली है, वहाँ पर आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। उस समय को बहुत रिलीफुल, बहुत हल्के हल्के टाइम को व्यतीत करके देखिए, वो सूर्य की राशि जो है आपके 12वें हाउस में आ रही है, तो हो सकता है आप हॉस्पिटलाइज हो जाएं। अगर कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं है तो हो सकता है हॉस्पिटलाइज हो जाएं। आपका एंजाइना पेन वगैरह होता है तो उसको आप रिस्क न लें, फ़ौरन डॉक्टर को दिखाएं क्योंकि ये बढ़ सकता है। कोई हार्ट पेशेंट है तो उसको हार्ट की बीमारी बढ़ सकती है, कोई शुगर पेशेंट है तो उसको शुगर की बीमारी बढ़ सकती है, क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक, सूर्य पिता का कारक, सूर्य जो है ईगो भी बढ़ा सकता है, सूर्य अहंकार भी बढ़ा सकता है, सूर्य जो है सरकार का कारक भी है। तो आपको नौकरी वगैरह में तरक्की ज़रूर मिल सकती है, विदेश से संपर्क जुड़ सकते हैं, विदेश में सफलता मिल सकती है, विदेश में आपका कार्य बढ़ सकता है, विदेश में आपका कार्य जुड़ सकता है, मगर आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। अगर सूर्य आपका पीड़ित हुआ तो जेल यात्रा भी होने की संभावना है। कोई अहंकार में आके, ईगो में आके कोई गलत फैसला लेने के चक्कर में भी आपको दंडात्मक दंड भी मिल सकता है, दंड पड़ सकता है। इसीलिए जब आपका 10 दिसंबर के बाद 12 दिसंबर के बाद से जो समय आए उस टाइम आपको 16 मार्च तक बहुत हिसाब से काम करना है। उसके बाद तो फिर राहु नक्षत्र चेंज करके राहु जो है फिर चेंज हो जाएगा, फिर आपका उसमें आ जाएगा क्या कहते हैं छठे हाउस में, तो वहाँ पर भी प्रबल राजयोग बन जाएगा। मैं फिलहाल बुध जो है वो आपका जो है भद्र योग बना रहा है, भद्र योग के संपर्क में आपका शुक्र नमांश आ रहा है। शुक्र नमांश में शनि जो है, शनि के नक्षत्र में राहु बैठा है और राहु शनि के नक्षत्र में बैठा है और शनि जो है सेकंड नमांश में है जो शुक्र का नमांश है। और शुक्र के नमांश में शनि जो है वो जो शुक्र जो है, शुक्र आपके सेकंड हाउस का स्वामी है, शुक्र आपके जो है वो 9th हाउस का भी स्वामी है। मगर यहाँ पर हम सेकंड हाउस को लेंगे कि तुला नमांश में है,
तो आपको धन बढ़ने वाला है, आपके पास धन कोई लाने वाला है, आपके धन का पिटारा बढ़ने वाला है, आपको राजनीति में सफलता मिलने वाली है, आपको नौकरी में सफलता मिलने वाली है, आपको व्यापार में सफलता मिलने वाली है। जब उत्तरापाद में शनि आया था, शनि के नक्षत्र में आया था राहु, उस टाइम मंगल के वृश्चिक नवांश में था और मंगल उसका वो था, तो उस टाइम बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ी। 8 सितंबर तक आपको बहुत समय आपका बहुत ख़राब व्यतीत हुआ होगा, मगर अब 8 सितंबर के बाद से समय अच्छा होने लगा। 24 मार्च के बाद, 24 सितंबर के बाद से ये समझ लिए आपका राहु प्रचंड बहुमत मिल गया, राहु प्रचंड बलवान हो गया। राहु का प्रचंड बलवान होना, राहु आपकी कुंडली का मित्र, अगर आपकी कुंडली में कहीं अच्छा प्लेसमेंट है तो यहाँ पर आपको सफलता के झंडे गाड़ देंगे। बस यहाँ पर आपको पहला जो वो था पद वो खराब था, या आपका फर्स्ट चौथा पद खराब था मंगल वाला, या सूर्य का पद खराब है, उसमें आपकी हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है। इसलिए आज से मैं नक्षत्र की ही बात कर रहा था। बाकी जो है, अब आप लोगों का ग्राफ ऊंचा होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि राहु कलयुग का राजा है। राहु जो है लग्जरी का कारक भी है, शुक्र भी लग्जरी का कारक है, और शुक्र के साथ राहु को मिल जाना और शनि का मिल जाना, शनि दिग्बल प्राप्त करके 7th हाउस में दिग्बल प्राप्त करता है, वहाँ राहु शनि के नक्षत्र में बैठा है और शुक्र भी वहाँ का कारक है, और तीनों जब एक साथ मिलेंगे तो आपको धन भी होगा, वाहन भी होगा, भवन भी होगा, स्त्री भी होगी, मातृ सुख भी होगा, प्रॉपर्टी भी होगी, बाग बगीचे भी होंगे, धनवान भी होंगे, कल्याण भी होंगे, खेत भी होंगे, और आपका आकाश में जो है स्टार पहुंच जाएगा और आपको सफलता मिलेगी। आपको विदेश यात्रा भी होगी, आपको प्रेम भी प्राप्त होगा, आपको वैवाहिक जीवन भी अच्छा होगा। अगले समझ लीजिए 10 नवंबर तक का समय और फिर 12 दिसंबर तक का समय आपके लिए ऐसा है कि ये पिछले 5 सालों का रिजल्ट दे के जाएगा, अगले 5 सालों तक रिजल्ट दे के जाएगा। कन्या लगन वालों, कन्या राशि वालों, पी नाम वालों, इस टाइम आपकी ग्रह स्थिति बहुत अच्छी है। गुरु आपके 9th हाउस में बलवान अवस्था में बैठा है, शुक्र आपके तुला राशि में बलवान अवस्था में बैठा है। अब तुला राशि में शुक्र मेन अपने घर में बैठा है, मूल त्रिकोण राशि में अपने बैठा है, और शुक्र के ही तुला राशि तुला नवांश में राहु बैठा है, तो यहाँ पर प्रचंड बलवान प्रचंड बहुमत राहु को मिला हुआ है। बुध भद्र योग बना देगा 2 दिन बाद, तो बुध भी आपका बलवान अवस्था में है और सूर्य उसके साथ बैठा है, तो अब वो बुधेत्य योग भी बनाए हुए हैं लगन में। और आपका जो है शनि ऑटोमेटिक पहले ही राजयोग दे रहा है कि 6ठे हाउस में शनि राजयोग 20 अंश पे बैठा है, और आपका केतु जो है वो सेकंड लगन में बैठा है। केतु का लगन में बैठना और साथ में सूर्य का भी बैठना, बुध का भी बैठना, बुध यहाँ पर बैठ के सूर्य केतु की जो है थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स हैं उसको भी दूर करेगा, और भद्र योग बना के आपको बहुत बड़ा धनवान व्यक्ति, बहुत बड़ा सम्मान व्यक्ति, आपकी अगर डाइवोर्स तक नौबत पहुंच गई थी तो सौम्य प्लैनेट की 7th हाउस पे दृष्टि पड़ते ही आपकी वैवाहिक जीवन एकदम से सुधर जाएगा, आपका प्रेम जीवन सुधर जाएगा, आपकी राजनीति का जीवन सुधर जाएगा, आपको जनता से प्रेम प्राप्त हो जाएगा, आपको पार्टनरशिप से में सफलता मिल जाएगी। आपका सब तरीके से ये टाइम आपका प्रबल राजयोग का है। 10 दिसंबर तक का 12 दिसंबर तक का समय आपके लिए सुनहरे अक्षरों का है। इसका लाभ उठाएं, इसमें जो वर्क करेंगे उसका आने वाले 5 सालों तक प्रॉफिट उठाएंगे। जो पिछले टाइम में आपने वर्क किया था, जो पिछले टाइम में आपने मेहनत की थी, उसका रिजल्ट फ्लॉप जा रहा था, वो रिजल्ट आपको अब मिलेगा 101%। आपको नौकरी गवर्नमेंट जॉब प्राप्त होगी। अगर कुंडली में बुध अच्छा है, कुंडली में सूर्य अच्छा है, कुंडली में अगर आपका मान लो आपका राहु अच्छा है या शनि अच्छा है, तो आपको यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, आपका व्यापार का विस्तार होगा, आपका पैसे का जो लॉस हुआ था वो भरपाई होगी, आपसे लोग सलाह लेने आएंगे और आप उनको सलाह अच्छी ही देते हैं। तो अब आपको मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि 25 में शनि का नक्षत्र भी चेंज होगा, राहु भी चेंज होगा, शनि अपने 7th हाउस में दिग्बल प्राप्त करेगा तो भी चेंज होगा। तो 25 में कई गोचर होने हैं, कई नक्षत्र चेंज होने हैं। तो बड़े गोचर जो है, गुरु का गोचर होना है, शनि का गोचर होना है, राहु केतु का गोचर होना है, तो उसकी वीडियो बिल्कुल अलग लेवल की
आपको देखने मिलेगी। और राहु का प्रचंड बहुमत जो मिला है, राहु जो प्रचंड बलवान हुआ है, उसका आप लाभ उठा लें। 101% मैं बता रहा हूँ, आप याद रखेंगे मेरी वीडियो को। 8 सितंबर के बाद से आपको चेंजिंग देखने को मिली थी, मगर 24 सितंबर के बाद से आप राजा हैं। आप जिस मिट्टी को भी छुएंगे वो भी सोने के भाव बिकेगी। 101%। ये बात नोट कर लें, स्टाम्प पे लिख लें, मेरी वीडियो को सेव कर लें, मेरी वीडियो को मिस ना करें, पूरी वॉच ज़रूर करें। 100% बता रहा हूँ, ये लोगों को शेयर करें। ये स्टाम्प पेपर पर लिख लें, 8 सितंबर के बाद से समय आपका चेंज हुआ होगा, ये आपको पता है। और इसके बाद जब ये प्रचंड बहुमत में आ गया तो आप समझ लीजिए आप राजा हैं, राजा तुल्य हैं, राजाओं के पात्र, प्रिय पात्र हैं। 101% आपका जलवा है, संसार आपका जलवा देखेगा और दुश्मन तड़पेंगे, मचलेंगे, देख के जलेंगे कि ये कहाँ था, कहाँ पहुँच गया, इसने ऐसा कौन सा इसके पास जादुई चिराग आ गया। ये कंडीशन होने वाली है। अब वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। अगर आपके पास कोई योग्य ज्योतिष है, कोई विद्वान है, तो आप उससे संपर्क करके कुंडली का एनालिसिस जरूर करा लें, क्योंकि कुंडली के ग्रहों के अकॉर्डिंग भी फल होगा, क्योंकि सभी की राशि एक है, सबके साथ एक सफल नहीं होगा। जिनका कुंडली में जितने बलवान ग्रह होंगे, जितनी डिग्री पे अच्छे बैठे होंगे, उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो इसलिए एनालिसिस कराना बहुत इंपॉर्टेंट है। धन्यवाद।